दीदी, अब मैं जाऊं? कहाँ जाऊं? इतनी जल्दी पैर दबाना हो भी गया तेरा? असल में ना तुझे पैर दबाने की आदत ही नहीं है। पर कोई बात नहीं रमा, हम तुझे आदत डलवा देंगे। दबा अभी। ऐसे क्या देख रही है रमा? पहले आप ऐसी नहीं थी। ऐसी नहीं थी मतलब? फिर कैसी थी मैं? मैं आपको बड़ी बहन मानती थी और आप भी मुझे छोटी बहन मानती थी। फिर अचानक से क्या हो गया दीदी? क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा है ना? अचानक से कुछ नहीं हुआ है रमा, बल्कि धीरे धीरे तू भूल गई है कि एक बहू का उसके ससुराल में सिर्फ उसके पति से ही नहीं बल्कि सभी सदस्य से रिश्ता होता है। एक बहू का कर्तव्य उसके ससुराल में हर व्यक्ति का बराबर ख्याल रखना होता है। लेकिन तूने तो भीम भाव की बीवी बनके कूदना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है दीदी, मेरा दिल जानता है। मैंने हमेशा से हर रिश्ते को एक जैसे निभाने की कोशिश की है। सिर्फ कोशिश करने से कुछ नहीं होता है रमा, इसलिए आगे से याद रखना, इस परिवार में किसी से भी बात करने से पहले एक बार सोच लेना कि तेरा उससे क्या रिश्ता है। उससे सवाल पूछना है या सिर्फ उसका कहना मानना है? फिर आप ही बता दीजिए, आपसे बात करते समय आपको बड़ी दीदी मानूं जो आज तक मानती आई थी, या फिर जेठानी मानूं? जेठानी। तू मुझे अपनी जेठानी ही मान, और दोबारा ये सवाल मत पूछना, समझ गई? चलो पैर दबा। दबा। भीमराव, हमारे मामलों में टांग अड़ाना बंद करो। हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। पंडित जी, आइए खाना खाते हैं। राम जी ने अपने घर से लेकर आए हैं। पंडित जी, पानी पी लीजिए। पंडित जी, सच सच बताइएगा, आज तक आपको खाना खाकर जैसा भी लगता हो, उसके जगह पे ये भीमराव का घर का खाना खाकर आपको कैसा लगा? बताइए पंडित जी। पंडित जी, आप चुप क्यों हैं? खैर, मैं राम जी, भीमराव किसी को नहीं बताऊंगा कि आपने उनका घर का खाना खाया। लेकिन अगर आप खुद अपनी मर्जी से उन्हें बताएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आगे आपकी मर्जी।
ससुराल वालों, कहाँ छुप कर बैठे हो सबके सब? हाँ? कोई बताएगा कि पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं, और पैसों का इंतजाम होगा भी या नहीं? अरे बहरे हो गए हो क्या सबके सब? अरे नहीं इंतजाम हो रहा तो भी साफ साफ बता दो। जीजा जी देखिए, जोर जोर से चिल्लाने से चैन नहीं मिलने वाली है। उसके लिए पैसे लगते हैं, पैसों का इंतजाम हम कर रहे हैं ना। तुमसे बात कौन कर रहा है? और तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं कि इस घर में जितनी भी समस्याएं हैं ना, सबका जड़ तुम ही हो। पहले खुद चेन गिरवी रखकर किताबें खरीदवाई और फिर खुद पढ़ाई छोड़ दी। तुम ना अपनी शक्ल मत दिखाया करो मुझे। चले जाओ यहाँ से। ऐसे बात मत कीजिए मेरे भाई से। ठीक है। ना करो। करूंगा तो क्या करोगी? मारोगी मुझे? हाँ? मारोगी? मारोगी? हाँ? अरे मारोगी ना मुझे? ये अरे पकड़ो पकड़ो। अरे मारो मुझे। तुम्हें तो यही लगता है ना कि मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। हथौड़ा पकड़ो और मेरा सर फाड़ दो। किसी को लग जाएगा। सर फोड़ दो। किसी के हाथ में लग जाएगा। जीजा जी छोड़ दो दीदी का हाथ। मेरा सर फोड़ दो इससे। जीजा जी यही खड़ी रहो, ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं है। इसने मुझे धक्का दिया। आओ देख रहा आपने? इसने मुझे धक्का दिया। अरे देख रहे हो? इस घर के दामाद को धक्का दिया। अरे कोई इज्जत नहीं रह गई है यहाँ पर इस घर के दामाद की। मुझे धक्का दिया इसने मुझे सबके सामने धक्का दिया। वाह, वाह, राम जी, ये संस्कार दिए हैं? मतलब बेटा दामाद को धक्के मार रहा है। अरे बिल्कुल गिरा हुआ है ये परिवार। ना शर्म है, ना हया है, ना कोई संस्कार। मेरे घर में ऐसा हुआ होता ना तो अब तक घर का बुजुर्ग थप्पड़ मार चुका होता। ससुर जी देखिए दामाद जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके यहाँ सबके सामने तमाशा मत कीजिए। तमाशा? मैं तमाशा कर रहा हूँ? अरे तमाशा तो आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ। ससुर जी मेरे हाथ में सोने की चेन रख दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मिल जाएगी जीजा जी, जितना वक्त दिया है उतना इंतजार कर लीजिए। और हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारी बहन यूं ससुराल को छोड़कर यूं मायके में बैठी है। बहुत समस्या है जीवन में, है ना आनंद? लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इस समस्या का समाधान है मेरे पास। हाँ भीमराव, वो ठेला चलाना शुरू करो। भंगार खरीदना बेचना शुरू कर दो। ए भंगार वाले, मुझे भंगार बेचना है। मेरे घर में बहुत भंगार पड़ा है, जा सब लेकर आओ। जा। क्या है ना, बैरिस्टर के यहाँ काम करने की ना तुम्हारी औकात है और ना ही जात। तुम्हारी बहन की चेन मैं छुड़वा दूंगा। और मैं ठेला ले नहीं आया। आओ। भीमराव, तुम्हारा ठेला ले आया हो। जाओ काम शुरू करो। नहीं, मेरा बेटा ठेला नहीं खींचेगा। हाँ सही है, फिर चाहे मतलब बेटी मायके में ही पड़ी रहे, क्यों राम जी? नरोत्तम जोशी, आप ऐसे मौके का फायदा लेकर हमारे जीजाजी को भड़काइए मत। अच्छे से जानते हैं आप जैसे लोगों को। वहां सतारा में भी गंगा दीदी के पति को ऐसे ही भड़काया था सब लोगों ने, और आप भी वही कर रहे हैं। ये बात याद रखना आनंद, और ये बात तब बोलना जब ये
ये तुम्हारी बहन को छोड़कर चला जाएगा। हाँ, और ससुर जी, गंगा दीदी को भी तो उनके पति ने छोड़ दिया था ना? उसी तरह मैं भी मंजुला को छोड़कर चला जाऊंगा। और जिस तरह आप अपनी बहन को पाल रहे हैं ना, मंजुला को भी उसी तरह पाल लीजिएगा। और मर्द ऐसे ज्यादा कर भी का सकत है, छोड़ के भागा ही तो सकत है। आज चेन छुड़वा दोगे तो कल कोई और बहाना बना ले, है कि जेके छोड़ के ना ही जाना होता है वो कबहो नहीं जाता है। जेके छोड़ के जाना होता है ओकरे लिए चाहे कुछ कर लो, कोई भी बात मान लो, वो तो छोड़ के जेबे करी। फुलिया, अच्छा बोला, लेकिन अभी भाषण का समय है नहीं। अभी तो समय है ये देखने का कि भीमराव अपनी बहन के लिए ठेला चलाएगा या नहीं। नहीं चलाएगा भीम ठेला। जोशी जी, जो ठेला आपके काका ले आए थे ना, वो ठेला भी स्टॉल के बाहर चला गया है। आप भी जा सकते हैं। देखता हूं तुम सबको। चलिए काका। बाबा, हम मंजुला के हालात गंगा दीदी के जैसे नहीं होने देंगे। हाँ बाबा, आप चिंता मत कीजिए। जब गंगा दीदी थी तब जिम्मेदारी लेने वाले आप अकेले थे। अब ऐसा नहीं है। आपके साथ आपके 2 जवान बेटे हैं और एक दोस्त भी। ये दोस्त तुम्हारे सुख दुख में था, है और राम जी हमेशा रहेगा। चलो राम जी, काम पर चलते हैं। और उधर से अस्पताल में जाना भी है पंडित जी की बेटी को देखने के लिए। आता हूं बेटा। ये लीजिए। भीम, मैं भी काम पर जाता हूँ। मैं आई कम इन सर? भीमराव, तो कहाँ काम मिला तुम्हें? नहीं मिला सर। क्यों? किर्लोस्कर गुरुजी को तो पूरा विश्वास था कि तुम्हें कोई भी काम पर रख लेगा। काम मिला नहीं क्योंकि मैंने ढूंढा ही नहीं। जब मैंने सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि विकल्प की तलाश में कई बार इरादा कमजोर हो जाता है। इसलिए फिर से आपके यहाँ काम मांगने आया हूँ। अगर आप काम पर रखेंगे तो ठीक है, नहीं रखेंगे तो कल आऊंगा, कल भी नहीं रखेंगे तो फिर से आऊंगा, रोज आऊंगा। अरे भाऊ के खिलाफ केस लड़ेगा? क्या हो रहा है ये? कौन हो तुम लोग? क्या 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 कर रहे हो आप? बाजू हट, हटा इसको। चुपचाप खड़ा रहा, समझा?
भाऊ के खिलाफ किस लड़ेगा? हाँ लड़ूंगा। मरना है तेरे को? मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। ये जितना समझा रहा उतना समझ, ये हड्डी पसड़ी एक कर दूंगा, समझा? चाहे कुछ भी करो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। देख, तेरे को केस वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। सुनिए ना, दूर 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 रखिए। मुझे आपके इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे आपसे बहुत पहले आकर खड़ा हूँ। मेरा काम है इनके पास, मेरी केस है इनके पास, लेकिन बेल नहीं करवा रहे हैं, पैसे भी लेके रखे हैं। देख क्या रहे हैं बैरिस्टर साहब, बताइए कब होगी बेल? बताइए। ये पढ़िए, ये लीजिए, ये सब पढ़िए और बताइए बेल कब तक होगी। पढ़िए ना, बताइए कब बेल मिलेगी, नहीं तो दूसरे बैरिस्टर के पास चला जाऊंगा मैं। आप बता दो मुझे किसके पास जाना है, नहीं तो आप ही चलो मेरे साथ और बता दो कि आपसे ये केस हैंडल नहीं हो रही है, नहीं तो मेरे पैसे तो वापस दे दो। देखिए, आप लोग अभी आए हैं और वैसे भी लग रहा है कि आप खा पी के आ गए होंगे, लेकिन मैं भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं हूँ, मेरा काम जरूरी है। इसकी बकबक बंद कर, हटा इसके वहां से। चल चल। सुनिए तो सही, बैरिस्टर साहब से एक बार बात करने दीजिए, मुझे थोड़ी सी बात करनी है। चल। देख, तुझे मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, केस वापस लेगा या नहीं बोल? नहीं लेगा। सर सुनिए ना, मेरे साथ जल्दी चलिए ना, जरूरी काम है। कहाँ? चलिए ना सर, रास्ते में बताता। पैसे आकर देता हूँ। अम्मा, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। आई तो पहले से ही मुझसे ऐसी चिड़ी चिड़ी सी रहती थी, लेकिन अब तो लक्ष्मी दीदी भी आई जैसा व्यवहार कर रही है। मैंने अभी तक उन्हें कुछ बताया नहीं है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? रमा, बांस की पत्तियां अगर मुड़े नहीं तो उससे कभी कोई खूबसूरत डलिया नहीं बन पाएगी। जीवन भी ऐसा ही है, उसमें लोच होनी चाहिए। जीजाबाई और लक्ष्मी तुझे दबाने की कोशिश करते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर बार उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। और तुम्हारे साथ तो परिस्थिति भी दूसरी है। रमा, तुम भीम की पत्नी हो, और भीम की पत्नी होना आसान नहीं है। और भीम के जैसे व्यक्ति के निर्माण में उसकी पत्नी के तप, त्याग, सहनशीलता और बलिदान का बहुत बड़ा हाथ होता है। देख, मुझे जो लगा मैंने बताया। सही कहा अम्मा आपने, भीमराव की पत्नी होना आसान नहीं है, और ये रमा वो मुश्किल काम भी करेगी। अम्मा, आज मेरी आई होती ना, बिल्कुल आपकी तरह ही समझाती।